प्यार नहीं मिलता जना, भागना नहीं पड़ता प्यार पाने। ब्रेकअप्स होते हैं, इसका मेन कॉज क्या है इस टाइम पे? सबसे बड़ा जो कॉज है आज की डेट में ब्रेकअप्स का, थर्ड पार्टी है। कभी भी लड़का लड़की खुद की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, थर्ड पार्टी के अंदर आपका आ जाता है। या तो लड़का लड़की की मम्मी पापा कुछ ना कुछ इंटरफेयर कर रहे हैं, नहीं कर रहे तो उनके बेस्ट फ्रेंड्स इंटरफेयर कर रहे हैं और गलत एडवाइस दे रहे हैं। वो नहीं कर रहे तो पास्ट या एक्स वापस आ जाता है, वो इंटरफेयर कर रहे हैं। जब तीनों ने इंटरफेयर कर रहे हैं तब कोई और कपल को देख देख के लड़की खुद ही एक्सपेक्टेशन में जले जा रही है। आज मेरे पास कॉलर था ऐसे वी टाइम आया उनकी लाइफ में, वो एक दूसरे को समझे, तो इसके लिए क्या टिप्स हैं? सुबह सुबह उठने के बाद जब आप मॉर्निंग रूटीन कर लेते हो ना, बिफोर वर्क, काम पे जाने से पहले आधा घंटा अपने पार्टनर को दे दो, शांत दिमाग से, रिलैक्स माइंड से। प्यार का सेम नशा होता है जो दारू और दूसरे नशों की तरह होता है। हेलो मेरे प्यारे दर्शकों, मैं प्रेमा प्रियदर्शनी लेकर आई हूँ एक बार और एक इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट। मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ? क्योंकि जब आपका जीवन शुरू होता है तो लोग ऐसा कहते हैं कि प्यार होता है, फिर प्यार होने के साथ साथ ही एक खूबसूरत माहौल में हम ढल जाते हैं। कहीं ना कहीं दुनिया हमारी पिंक हो जाती है और हम एक बारबी की दुनिया में घूमने लगते हैं। तो लड़के कहीं ना कहीं गुलाबी गाने गाने लगते हैं और वो फिर सोचते हैं कि हमारी दुनिया, हर एक कपल ये सोचता है कि हम सबसे परफेक्ट कपल हैं और दुनिया बहुत खूबसूरत हो जाती है। लेकिन जब काले बादल छाते हैं तो सब कुछ गड़बड़ हो जाती है। ये पॉडकास्ट हम स्पेशली आप लोग के लिए बना रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब प्यार होता है तो हम अच्छा करते हैं, लाइफ में प्रोग्रेसिव होते हैं, साथ ही हम ये देखते हैं कि अच्छा अभी हमारा करियर अच्छा हो गया, फिर हम देखते हैं कि प्रोफेशनल लाइफ भी अच्छी होगी, पर्सनल लाइफ भी अच्छी होगी, क्योंकि पर्सनल अच्छी होती है तो प्रोफेशनल अच्छी हो ही जाती है। लेकिन जब आप कभी कभी देखते होंगे कि कितनी टाइम ऐसा होता है कि हम जब भी दुखी होते हैं, कुछ भी ऐसा होता है, तो हम अपने सोशल मीडिया अकाउंट को ओपन करते हैं और हम इंस्टाग्राम देखने लगते हैं और रील स्क्रॉल करने लगते हैं। रील स्क्रॉल करते करते ही सम टाइम हमें बहुत ऐसे लोग मिलते हैं जो हमें कहीं ना कहीं कुछ ऐसी बातें टच करके देके चले जाते हैं जो हमारे प्रॉब्लम, रिलेशनशिप को दूर कर देता है कि अच्छा रिलेशनशिप में ये प्रॉब्लम है, और रील स्क्रॉल की और हमें उनका रील मिलता है और हम उनसे कुछ ना कुछ सीख लेते हैं। ऐसे ही एक महान हस्ती हमारे बीच मौजूद हैं जिन्हें आपने इंस्टाग्राम रिलेशनशिप एडवाइजर के तौर पे भी देखा होगा। साथ ही आपने आजकल उनकी नीश ये भी है कि वो एआई पे भी बहुत सारी बातें कर रहे हैं, यानी आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों लाइफ ही सुधार के रखी हुई है उन्होंने। हम बुला रहे हैं अपने स्टूडियो में डिजिटल गांधी उर्फ, क्योंकि उर्फ मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अब उनको लोग डिजिटल गांधी के ही नाम से जानते हैं। वैसे उनका रियल नेम है ओंकार खुल्लर जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। और मुझे आपसे बात करने में बहुत मजा आने वाला है क्योंकि जो प्रॉब्लम आज लेके बैठे हैं यही मेन मुद्दा ही बन के रह गया है आजकल हमारे कंट्री में, या हमारे कंट्री में क्या, हर जगह पे भी। तो फिर मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आपकी नज़र में, क्योंकि आप रिलेशनशिप, अभी हम रिलेशनशिप पे ही बात कर रहे हैं फर्स्ट अपना, तो मैं जानना चाहती हूँ जब रिलेशनशिप स्टार्ट होती है लोगों की, तो आपके नज़र में रिलेशनशिप कौन सा आइडियल होता है? रिलेशनशिप, सबसे आइडियल रिलेशनशिप में आज भी शादी मानता हूँ। ठीक है, क्योंकि रिलेशनशिप में लड़की के पीछे भागना या लड़के के पीछे भागना, उनके साथ रिलेशनशिप में आना बढ़िया है, पर जब आप शादी कर लेते हो ना तब असली ग्रेजुएशन आपकी तब होती है पढ़ाई रिलेशनशिप में, क्योंकि उस इंसान के साथ आप दिन रात सोते उठते हो। एक और चीज आपको उसमें दिखाता हूँ। ये क्या दिख रहा है आपको? हाँ, पर इसके रुक जाओ, इसके अंदर क्या दिख रहा है? ब्लैक। हाँ, अब क्या दिख रहा है? मैं। हाँ, खुद दिख रहे हो ना। रिलेशनशिप एक शीशा होते हैं जिसमें आप खुद को देखते हो। ठीक है, तो जैसे आप फील करते हो आपका पार्टनर आपको वही फीलिंग आपके मुंह पर दिखाएगा। तो यार यही है रिलेशन की ब्यूटी, और शादी में आपको रोज दिखाई देती है। ये तो आप सही कह रहे हो कि जब शादी हो जाती है तो लोग साथ में रहते हैं, तो एक तरीके से ये मेंटल प्रेशर तो खत्म हो जाता है कि चलो अब हमें इस इंसान से जुड़ने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि हमारे इंडिया में तो मेहनत करनी पड़ती है कि जब हम तो एक टाइप का रिलेशनशिप बात करना चाहूँगी कि जैसे ऐसा होता है कि जब हम लड़का और लड़की मिलते हैं तो फिर क्या होता है कि वो साथ में बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं, अपनी पर्सनल लाइफ समझते हैं, और फिर उनको लगता है कि हाँ यही मेरा सोलमेट है, यही मेरा आइडल पार्टनर है, जैसा मैं चाहती हूँ वो मुझे वैसा मिल रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं समहाउ फैमिली में कुछ ऐसा होता है कि हर्डल्स चालू हो जाते हैं। वो रीज़न कुछ भी हो सकता है, XYZ, उनके कुछ भी रीजंस हो सकते हैं अपनी फैमिली का।
तो फिर वो उन हर्डल्स को कैसे मैनेज करें, वो अपने पार्टनर्स को कैसे पाएं? यार वो बिल्कुल वैसा है, अगर आप अपनी जॉब वो करना चाहते हो जो आपका ड्रीम है, आप उसमें भी अपनी फैमिली को समझाते हो, कहीं ना कहीं रास्ता निकालते हो, क्योंकि अगर आप आज नहीं निकालोगे 3 साल के बाद निकाल लोगे, 4 साल के बाद निकाल लोगे, चाहे वो आपकी जॉब हो, कंपनी हो, कुछ भी हो, ठीक है, उसमें भी तो आप करते हो ना फैमिली को कन्विंस। हाँ जी। तो शादी तो बहुत, या रिलेशनशिप तो बहुत छोटी चीज है उसके आगे जब तुम कर रहे हो। मेरे पास ऐसे ऐसे केसेस है जो 10-10 साल लगा दिए उन्होंने फैमिली को कन्विंस करने में। उनके फ्रेंड्स, उनके आसपास के लोग, जितने लोग उन्हें जानते हैं, इवन लड़का लड़की खुद अपने शादी वाले दिन पर रो रहे हैं खड़े होकर कि यार और यही खूबसूरत हो गया। वही है, वही है, वही है। वो 4 करोड़ की शादी नहीं है, वो जो 2 लोग उसमें मिले हैं ना पीछे, जो स्ट्रगल करके और किस तरह वो आगे की अपनी जर्नी शुरू करने लगे, वो है। अच्छा, जैसे आपने बताया ना कि जो 2 लोग रहते हैं, ऐसा एक रिलेशन मैंने भी अपनी आंखों से देखा है कि ऐसी एक ही शादी की, मतलब मैंने गवाह हूँ मैं, कि ऐसा हुआ था कि हम लोग का रिलेशन 14 साल से था और फैमिली मान नहीं रही थी और फिर फैमिली मानी, और आफ्टर दैट जब वो मिले और स्टेज पे, मैं आपको बताती हूँ क्या हुआ, कि वो दोनों स्टेज पे मिल रहे हैं, लड़का और लड़की रोते हुए आ रही है, लड़का रो रहा है, और मैं आसपास देख रही हूँ तो पूरी जनता रो रही है कि भाई इनको इनका प्यार मिल गया। तो वाकई में ये बहुत खूबसूरत होता है। अच्छा, एक चीज ये कि जैसे ऑप्शंस बहुत होते हैं लोगों के आसपास, जैसे हम तो बता रहे हैं कि हाँ भाई यही सबसे खूबसूरत है कि आप जिसे चूज करो, उसके लिए लड़ो और उसको पाओ, फिर आपका जीवन बहुत अच्छा रहता है। लेकिन समटाइम ऐसा होता है कि लोग कहते हैं कि अच्छा अब नहीं मान रहे हैं घर वाले, या कुछ ऐसी प्रॉब्लम आई तो उस पर गिव अप कर देते हैं, तो फिर इस पे आप क्या कहोगे? यार जस्ट कॉज तुम्हारे पास ऑप्शंस है इसलिए तुम गिव अप करते हो, वो वही वाली चीज है कि तुम अपने किसी और करियर रिलेटेड ड्रीम में गिव अप करते हो। ठीक है, तुम्हें जो गाड़ी भी चाहिए, तुम वो गाड़ी नहीं खरीदते, तुम कोई और गाड़ी खरीद लेते क्योंकि ऑप्शंस बहुत सारे हैं। पर जो तुम्हारे दिल से तुम्हें आया कि नहीं यार मुझे यही गाड़ी चाहिए, यही वो कपड़ा चाहिए, यही वो ड्रेस चाहिए, चाहे जो जाए, ठीक है, इट्स नॉट अबाउट चॉइसेस, इट्स अबाउट द फीलिंग। अगर तुम्हें फीलिंग उसी से आ रही है तो तुम वही लोगे। और हमारी जनरेशन को सोशल मीडिया कॉन्टिन्यूसली एक ही चीज सिखा रहा है, आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो, छोड़ दो इसे भी, छोड़ दो इसे भी, छोड़ दो ये भी टॉक्सिक, ये भी टॉक्सिक। यार तुम्हारे मम्मी पापा भी टॉक्सिक, फिर तुम्हारा भाई बहन भी टॉक्सिक, फिर तुम्हारा रिलेशनशिप भी टॉक्सिक, फिर और जो मैंने स्टार्टिंग में भी बताया ना, रिलेशनशिप आईना होते हैं। हाँ एक्चुअली। तो जैसे जब रिलेशनशिप में लोग आते हैं, चीज़ें चल रही हैं उनकी लाइफ में, ठीक है वो, लेकिन आपके हिसाब से, जैसे मैंने एक सिनेरियो देखा था कि ऐसा होता है कि जब लड़का लड़की मिलते हैं तो ठीक है, उनका प्यार हुआ, नहीं कहते नहीं, स्टार्टिंग में सब अच्छा लग रहा है, स्टार्टिंग में तो गुलाबी पंख है, ये है वो है, सब चल रहा है, दोनों डेट कर रहे हैं, टाइमली मिल रहे हैं, चीज़ें हो रही है। बट ऐसा होता है कि 1 साल हुआ, 1.5 साल हुआ, फिर वो धीरे धीरे जो एफर्ट्स है वो कम होने लगते हैं। फिर उससे क्या होता, एज अ गर्ल मुझे ऐसा पता है कि मेरे जो सर्कल में लोग हैं वो क्या होता है कि वो बहुत जल्दी डिप्रेस फील करने लगते हैं कि यार मेरे पार्टनर का कहीं मेरे से मन तो नहीं हट रहा, ऐसा तो नहीं कहीं और वो कनेक्टेड हो रहा है, क्योंकि आजकल दिमाग में इतनी निगेटिविटी आती है कि ऑप्शंस इजीली अवेलेबल हैं, चीज़ें, तो उनको लगता है कि अरे यार ऐसा तो नहीं कि ये हो रहा है, ऐसा हो रहा है, या निगेटिविटी आती है, और फिर वो एफर्ट्स कम दिखते हैं तो लोगों को लगता है प्यार कम कर रहा है, फिर वो धीरे धीरे वो स्ट्रेच होने लगती है चीज़ें। पहले लगता है चलो छोटी मोटी लड़ाई है, लड़के को भी लगता है कि कोई बात नहीं, कुछ नहीं हो रहा, लेकिन वो फिर बढ़ते बढ़ते इतनी बढ़ जाती है कि उनका रिलेशनशिप ही ब्रेक हो जाता है। तो इस पे आप क्या कहोगे कि उन्हें कैसे ये चीज संभालनी चाहिए? स्टार्टिंग ऑफ द रिलेशनशिप 3 months to 6 months हनीमून पीरियड होता है, ठीक है, जिसमें सब कुछ बहुत बढ़िया दिखता है। उसके बाद असली पीरियड शुरू होता है, वो शुरू होता है बैलेंस पीरियड। अब वो जो इंसान है वो आपके मम्मी पापा की तरह ना पार्ट ऑफ योर लाइफ है। अब तुम दूसरी चीज़ों पर फोकस करते हो जो जिंदगी में मैटर करती है, चाहे तुम्हारा करियर हो, चाहे तुम्हारे और कोई हॉबीज हो, कुछ भी हो। और जिस इंसान की हॉबीज, करियर गोल्स कुछ होता नहीं ना और कुछ, उस इंसान को ये चीज़ फिर ज़्यादा खाने लग जाती है, क्योंकि वो खाली टाइम पर भी, मेरे पास काफ़ी क्लाइंट्स हैं पर उसके अंदर ये वाली प्रॉब्लम मैक्सिमम 2 तरीके के क्लाइंट्स को लगती है। पहला, जो स्टूडेंट होते हैं जिन्हें लगता है वो हमें अटेंशन नहीं दे रहा, क्यों? क्योंकि वो स्टूडेंट, उनकी लाइफ में कुछ और करने को है नहीं, पढ़ाई के टाइम पे भी वही दिमाग में आएगा। एंड सेकेंडली आर हाउसवाइफ्स, उन्हें उनका हस्बैंड कुछ करने देता नहीं, खाली टाइम पूरे दिन बेचारी सोचती रहती है हाय मेरा हस्बैंड अब मेरे से प्यार भी नहीं करता। उस बेचारी के और कोई गोल्स तो बचे नहीं, अब सिर्फ एक ही चीज बच गई। ओह, मैं आपको बताना भूल गया, साइंटिफिकली प्रूवन है कि दिमाग में प्यार का सेम नशा होता है
जो दारू और दूसरे नशों की तरह होता है। इट्स अ केमिकल रिलीज, डोपामीन, ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन, एंडोर्फिन, डोज कहते हैं इसे। दिमाग में वही केमिकल निकलते हैं, और वो केमिकल एक टाइम बाद जब मिलना बंद हो गए अपने पार्टनर से, तो इंसान तड़पेगा ना। वही वो जिसे दारू नहीं मिली बिल्कुल वैसे ही तड़पेगा बस। तो जैसे सामने वाले को तड़प हो रही है और दूसरे वाले को ये है कि मैं कुछ ऐसा नहीं कर रहा हूँ, चलो मैं अपने करियर में बिजी हूँ, जो भी है, फिर भी वो ऐसा होता है कि वो रिलेशनशिप मैनेज नहीं हो पाती है। तो कुछ ऐसे टिप्स जो कि वो मैनेज कर पाए दोनों एक साथ। जो सबसे बेसिक है ना वो ये समझना है कि आपकी पानी की बोतल में आपको 1 लीटर अटेंशन चाहिए, ठीक है, और मेरी पानी की बोतल में मेरे को सिर्फ 300 ml अटेंशन चाहिए थी। मेरा 300 ml से पानी भर रहा है, मैं ज़्यादा से ज़्यादा 400 दे दूंगा आपको या 500, पर बाकी 500 ml के लिए अगर आप मेरा जीना हराम करोगे तो माँ कसम रिलेशनशिप वहीं पे ख़त्म है। और मांगने से प्यार नहीं मिलता जनाब, भागना नहीं पड़ता प्यार पाने के लिए, ठीक है, और नो कॉन्टैक्ट और ये भी नहीं करना पड़ता। तो प्लीज़ दोनों साइड पे बीच का रास्ता होता है, इट्स कॉल्ड अट्रैक्शन। अट्रैक्शन इज नॉट चेजिंग, ठीक है। तो यानी अगर कोई किसी से प्यार कर रहा है तो वो अपने पार्टनर को बहुत अच्छे से जान जाए, वो समझ ले कि भाई हाँ मेरा पार्टनर इस तरीके का है। जैसे मान लीजिए अधिकतर ऐसा होता है कि लड़के थोड़ा प्रैक्टिकल होते हैं, लड़कियाँ ज़्यादा इमोशनल होती हैं, तो उनको थोड़ा इमोशनली ब्रेकडाउन, थोड़ा वो चाइल्डिश वाला वो लव वो चीज़, तो समटाइम तो कुछ लड़के तो टचवुड बहुत ही ज़्यादा करते भी हैं कि भाई वो एकदम पैम्पर करे चीज़ें करे, बट सेम लड़की अगर दूसरी लड़की है वो देखते कि यार ये तो कर रहे हैं बट वो हमें नहीं मिल रहा, तो वो लड़का होता है यार मैं तो मेल, मतलब वो मेल ईगो आ जाता है कि यार मैं इस टाइप का नहीं हूँ यार, मैं प्यार करता हूँ तो मैं सामने नहीं दिखा सकता। जैसे एक तो सबसे बड़ा क्वेश्चन ये होता है कि यार क्या बात कर रहे हो, एक इंस्टाग्राम पे पोस्ट डाल के क्या हो जाएगा, तुम्हारे साथ नज़र लग जाएगी, तुम समझ नहीं रहे हो। फिर लोग ये कहने लगते हैं कि अरे एक आजकल हो गया कि नज़र लग जाएगी इसलिए हम नहीं डाल रहे हैं। फिर कुछ लोग ऐसे इसलिए भी नहीं डालते कि अरे बहुत गड़बड़ हो जाएगा, लोग इस तरह की बातें करेंगे, ऐसा हो जाएगा। तो क्या करना चाहिए, मतलब वो बीच का समझ नहीं आता मुझे कि जैसे रिलेशनशिप में हम पोस्ट डाल रहे हैं वो ठीक है, या फिर हम पोस्ट नहीं डाल रहे हैं और सामने वाला पार्टनर चाह रहा है। तो ये गेम लड़का लड़की का नहीं है, पहले मैं क्लियर कर दूं। लड़का लड़की सिर्फ आपका बाहर का फॉर्म है, ठीक है। एक्चुअल में फेमिनिन एनर्जी और मैस्कुलिन एनर्जी दोनों में होते हैं। मेरे पास काफी रिलेशनशिप्स है जिसमें लड़की आराम से चिल है, लड़का पूरे दिन कॉल कर रहा है तुम क्या कर रही हो, क्या कर रहे हो, मुझे बात करनी है, मुझे थोड़ा टाइम दो, मुझे अटेंशन दो। और दूसरी तरफ मेरे पास ऐसी लड़कियां भी है जो टाइम देती भी नहीं, ठीक है, अपना बिजी यार मैं ठीक है यार दिन में एक बार बात हो जाती है ना तेरे से, तू इतना चीप क्यों हो रहा है। सर मैंने उसे छोड़ दिया, वो ना फुल टाइम मेरा काम टाइम चूसे जा रहा था, मैं करियर पे ध्यान नहीं दे पा रही थी, इसी बात से मैंने छोड़ दिया। मैंने कहा वो 8 साल से था लड़का तेरे साथ। सर या तो ये दोनों केसेस के अंदर तुम्हें सिर्फ ये समझना जरूरी है, वही पानी का ग्लास किसका 200 ml है या उसका 300 ml है, अगर उसका भर गया तो उससे मांगो मत, खींचो मत, वही थोड़ा सा स्टार्ट करो कि देना भी शुरू करो, हाँ, बस उसको समझो। मतलब अपने पार्टनर, मुझे ऐसा लगता है कि रिलेशनशिप में जितना आप समझोगे उतनी आपकी लाइफ बहुत इजी चलने स्टार्ट हो जाती है। अच्छा ये तो बात हो गई कि हम साथ रहने की, लेकिन जो लोग ब्रेकअप से गुजर रहे हैं उनके लिए क्या है, क्योंकि वो अब तो वो ये भी मान लेते कि भाई एक बार कहते हैं ना कि जो आपका प्यार है वो या तो लौट के आएगा और नहीं आया तो वो आपका प्यार था ही नहीं। हाय काश मैं पॉडकास्ट में बोल सकता घंटा, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। इंडिया, अभी सिंपल सा मैं एग्जांपल दूंगा, ओके। ये जो अभी आपने हरकत बताई ब्रेकअप वाली, ये वो किस्मत पे छोड़ देते हैं, हाँ। ठीक है। अब मैं आपको किस्मत का एग्जांपल दूंगा। आज से 1 महीना पहले आधे से ज्यादा हिंदुस्तान के एस्ट्रोलॉजर्स ने डिक्लेयर कर दिया था कि इंडिया पर पाकिस्तान बहुत तगड़ा हमला करने वाली है, समवेयर अराउंड द 20th to 30th के बीच में बहुत बड़े बड़े बम गिरने वाले, बहुत कुछ होने वाला है इंडिया में। बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स ने कह दिया था, सारे लोग फुल उस पे थे। आज ये पॉडकास्ट जब शूट हो रहा है, ठीक है, हम जून में शूट कर रहे हैं और कोई बम नहीं गिरा, कुछ नहीं हुआ। क्यों? किस्मत पे नहीं छोड़ा। कुछ लोग थे जिन्होंने कर्म करे, हमें बिना शोर मचाए चीजें जोड़ी, रिश्ते जोड़े। डोनाल्ड ट्रंप तक खुद उठकर आया कि नहीं, इंडिया वैसे पाकिस्तान का जोड़ना है, बस खत्म नहीं करना। उनका किसी तरह ये आगे चीज थोड़ी चलानी है, जैसे भी ये सिस्टम ठीक करना है, वॉर बंद करनी है। तो यस,
किस्मत के हाथ में मत छोड़ो। कर्म सबसे बड़ा किस्मत को बदलने वाली चीज है। 20% इज किस्मत, 80% इज कर्म। अगर तुम कर्म सही करते हो, तुम्हारा 2 दिन में वो लड़की या लड़का वापस आ सकता है, प्यार तुम्हारा वापस आ सकता है। तुम्हारा फोकस क्लियर होना चाहिए। तो फिर ये जैसे जो ब्रेकअप्स होते हैं, इसका मेन कॉज क्या है इस टाइम पे? मेन कॉज थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी सबसे बड़ा जो कॉज है आज की डेट में ब्रेकअप्स का, थर्ड पार्टी है। कभी भी लड़का लड़की खुद की कोई प्रॉब्लम नहीं होती, थर्ड पार्टी के अंदर आपका आ जाता है। या तो लड़का लड़की की मम्मी पापा कुछ ना कुछ इंटरफेयर कर रहे हैं, नहीं कर रहे तो उनके बेस्ट फ्रेंड्स इंटरफेयर कर रहे हैं और गलत एडवाइस दे रहे हैं। वो नहीं कर रहे तो पास्ट या एक्स वापस आ जाता है, वो इंटरफेयर कर रहे हैं। जब तीनों ने इंटरफेयर कर रहे हैं, तो कोई और कपल को देख देख के लड़की खुद ही एक्सपेक्टेशन में जले जा रही है। आज मेरे पास कॉलर था ऐसी। तो ये चीज आपने सही कही। वैसे मुझे ऐसा लगता है कि रिलेशन हमेशा अच्छे चलते हैं, अगर थर्ड पार्टी इन्वॉल्व ना हो तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। समटाइम ऐसा होता है कि जैसे अननेचुरल या कुछ ऐसा कह लें कि दोनों के बीच में कोई लड़का आ गया या कोई लड़की आ गई, तो भले वो ये कहते हैं यार ये तो मेरा फ्रेंड ही है, हम तो कुछ नहीं कर रहे, यार ये तो क्या हो गया, 1 सेकंड बात करने से भी तुम्हें प्रॉब्लम हो गई, ऐसा हो जाता है। बट अगर आप उस चीज को स्टार्टिंग में ब्रेक करो ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि फिर ये चीज इतनी आगे बढ़ेगी ही नहीं। फिर वो थर्ड पार्टी के इन्वॉल्वमेंट में तो 2 लोग तो आराम से चल ही रहे हैं। इसके लिए एक स्टोरी सुनाता हूँ मैं। मेरी एक क्लाइंट है, ठीक है, उसके पास एक बेस्ट फ्रेंड है लड़का, और उसके पास एक 4 साल से एक बॉयफ्रेंड है। बॉयफ्रेंड बहुत सारे एफर्ट्स करता है, बॉयफ्रेंड में कोई कमी नहीं है, तभी तो 4 साल टिका है। पर एक बेस्ट फ्रेंड भी है जिससे रोज बात होती है, ठीक है। अब धीरे धीरे लड़की को अट्रैक्शन हो रहा है टुवर्ड्स बेस्ट फ्रेंड, ओके। और ये बेस्ट फ्रेंड के आज तक कोई सही रिलेशनशिप्स चले नहीं है, ठीक है। और इस लड़की को लगता है ये बेस्ट फ्रेंड लड़कियों के साथ तो बहुत अच्छी तरह रहता है, ठीक है, जबकि उसका पास्ट रिकॉर्ड तो लड़के का पूरा खराब है। अब लड़की ये कंफ्यूज है, क्या मैं अपने बॉयफ्रेंड को छोड़ दूं इस बेस्ट फ्रेंड के लिए, ठीक है, या नहीं। इसके लिए मेरे पास आती है। उस बेचारी की एंजाइटी ये है, दिन रात सोच ही यही चल रही है, डिलेमा यही चल रहा है कि ये लड़का ले लूं, ये ले लूं। बस सोचो, जो बैठा है घर के अंदर उससे ज्यादा अच्छा लग रहा है उसे बाहर वाला, बट शांति नहीं है। तो यार जबकि वो लड़का बिल्कुल ठीक है, कुछ नहीं गड़बड़ कर रहा, लेकिन फिर भी हम कंफ्यूज है कि हमारे पास ऑप्शन दिख रहा है। तो ज्यादा ऑप्शन के पीछे नहीं भागना चाहिए। आप जिसको भी कमिट कर रहे हैं, सबसे जरूरी रिलेशनशिप में कमिट। अगर आप कमिट कर दिए ना, तो फिर आप उसे निभाओ, चाहे आप दम भर निभाओ, जैसे भी निभा सकते हो। मुझे ऐसा लगता है क्योंकि आप गिव अप कर दोगे तो फिर तो कुछ पैसे सबसे इजी काम है, कर लो। हर नुक्कड़ पे कोई ना कोई गिव अप कर रहा है, कर लो। आज एक्सरसाइज पे गिव अप कर रहा है, डाइट पे गिव अप कर रहा है, बिजनेस आइडिया पे गिव अप कर रहा है, अपने सपनों पे गिव अप कर रहा है। सबसे कॉमन चीज है, कर दो गिव अप। पर इतनी बात याद रखना, आप एक चीज में आज गिव अप करोगे, आपका पैटर्न बन जाएगा, हर चीज में गिव अप करते रहोगे, बहाने देते रहोगे, बस। और ये मैं खुद एक्सपीरियंस से कह सकता हूँ, क्योंकि मैंने 3 कॉलेज छोड़े हैं, 14.5 ब्रेकअप करे हैं, 7 कंपनियां डुबोई है, ठीक है। तो मैं कह सकता हूं कि वो मेरा पैटर्न भी बन गया था जिंदगी में। और जब तक मैंने पकड़ना नहीं सीखा ना उसे, कि नहीं यार अगर मैं इसे प्यार करता हूँ ना, तो मैं इसे बुरे वक्त में भी चलाऊंगा। इस जस्ट वक्त खराब है, या वो चीज नहीं आ रही जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, बाकी सब बढ़िया हो सकता है। और आज वही हुआ है। मैं 7 साल से ये बिजनेस रन कर रहा हूँ, 7 से 8 साल से प्यार पढ़ा रहा हूँ। मेरी लव मैरिज हुई है, मेरी गर्लफ्रेंड के साथ हुई है, घर वाले पकड़ के नहीं लाए, ठीक है। हमें उसके 6 साल हो गए हैं, ठीक है। तो अपने हेल्थ रिलेटेड भी सेम चीजें कोशिश कर रहा हूँ। तो यार सपोर्ट आप करो, गिव अप नहीं करना, बस। अगर गिव अप नहीं करोगे तो आप जो सोच रहे हो, कहते हैं ना कि जिसने भी सोचा कि शाहरुख खान इज द बिगेस्ट एग्जांपल, कि उन्होंने सोचा था कि भाई मैं एक दिन रूल करूंगा, और वो रूल कर रहे हैं। ग्लोबल स्टार है वो, उनको सब पसंद करते हैं कि हाँ भाई। और जो जिस तरीके को जेंटलमैन है, इतने अच्छे से उन्होंने सबको कैरी कर रखा है कि अपनी फैमिली को भी, अपने करियर को भी। तो जैसे मैं कुछ रिलेशनशिप का ना रेफरेंस लेके चाहती हूँ कि जनता उस चीज़ से थोड़ा रिलेट करके समझे। जैसे मान लीजिए जो रणबीर कपूर हैं, वो मल्टीपल रिलेशनशिप में रहे हैं, सेम फिर वो दीपिका के साथ थे, और उनका रिलेशनशिप जब ब्रेक हुआ तो दोनों को ही बहुत आहत पहुंची, और दोनों ही कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हुए। उसके बाद हम तुरंत आते हैं, स्विच करते हैं कैटरीना के साथ। कैटरीना के साथ उनके कुछ अच्छे नहीं रहे और वो खत्म हो गया। और उनके जब वो उन सब रिलेशनशिप में थे, तो मैंने देखा कि मैंने क्या पूरी जनता नहीं देखा है
कि उनका उतना एफर्ट्स नहीं दिखता था, लड़की का ज्यादा दिखता था हमेशा, और वो रिलेशनशिप ब्रेक हो गया। और सेम जब वो आलिया के साथ है तो उनका एफर्ट्स भी दिखता है अपने बच्चे के टुवर्ड्स भी, अपने आलिया के टुवर्ड्स भी। तो और लोग अक्सर ऐसा कहते हैं कि जहाँ लड़कियों का एफर्ट ज्यादा रहता है वहाँ थोड़ा रिलेशनशिप वीक रहता है, और जहाँ लड़कों का रिलेशनशिप में एफर्ट ज्यादा रहता है वहाँ कहीं ना कहीं वो चीजें पूरी ओवरऑल संभल जाती हैं। अरे यार ये बहुत बड़ा मिथ है, ये बहुत बड़ा मिथ है। एक्चुअल में लड़कियों का एफर्ट दीपिका का भी था, एफर्ट कटरीना का भी था, एफर्ट आलिया का भी था, ठीक है, और है। इट्स जस्ट जो अप्रोच है तीनों की, जो अंडरस्टैंडिंग है, जो डेप्थ है, ठीक है, वो बहुत अलग है, माइंडसेट बहुत अलग है। आपके पास 3 लोग हैं जो राशन की दुकान चलाकर बैठे हैं, एक अभी भी वो किराने वाले तरीके से है, दूसरा वाला ब्लिंकिट और सबके साथ डील कर चुका है, तीसरा वाला वेंचर कैपिटल से और सबसे फंड्स उठाकर बड़ा सा बिग बाजार खोलकर बैठा है। माइंडसेट का गेम है, चलाना तो वही है। अब रणबीर को, उन्हें अगर पता है कि रणबीर को चलाना प्यार करते हैं तो वो उस तरीके से उसे वो चलाए। तो आलिया ने चलाया अपने तरीके से, बस शी मेड इट, शी कन्वर्टेड इट टू अ मैरिज। विनर तो वो हुई ना, उन्होंने वो कर लिया उस चीज को जो इन्होंने कर पाई बस। तो यानी इसका कंक्लूजन ये है कि हम रिलेशनशिप में होते हैं तो हम सामने वाले पार्टनर को जितना कंफर्टेबल, जितना खुश रखेंगे वो हमारे तरफ ही होता है, फिर वो शादी भी होती है। जो आप चाहते हो वो आप करवा सकते हो रिलेशनशिप में, आप पे डिपेंडेंट है और किसी पे नहीं। पास रिकॉर्ड देखकर उसे जज ना करो, ठीक है। कैसेनोवा और प्लेबॉय को भी एंड ऑफ द डे प्यार ही चाहिए एक। हाँ, जहाँ रणवीर कहते थे कि मेरा भाई दाल चावल से नई लाइफ चलेगा, अब वो दाल चावल ही खा रहे हैं। और सोचा आज उनकी बेटी है, हाँ, कल को कर्मा आ सकता है उनकी बेटी पर भी। ही कैन बी द फादर ऑफ अ डॉटर, जिसकी डॉटर को वो लड़का कोई ऐसा मिले, ही विल बी गाइडिंग हर। बट यार तो सारा गेम माइंडसेट का है। और अच्छा, जैसे मैं पूछना चाहती हूँ कि जैसे एक होता है कि रिलेशनशिप जो है वो क्या सिर्फ हैशटैग बन के रह गया है आजकल, क्योंकि इतना ज़्यादा रिलेशनशिप में चीज़ें चल रही हैं, प्रॉब्लमैटिक हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि लोग अब ज़्यादातर सोशल मीडिया पे ही रह गए हैं, इंटरनल लव को वो फील नहीं कर पा रहे हैं। तो उसके लिए क्या टिप्स हैं कि वो थोड़ा टाइम, क्वालिटी टाइम या जो भी चीज़ें हैं अपने पार्टनर के साथ वो कैसे स्पेंड करें, या कैसे वो सोशल मीडिया से थोड़ा सा, मतलब मैं कहना चाहती हूँ कि वी टाइम आए उनकी लाइफ में, वो एक दूसरे को समझे। तो इसके लिए क्या टिप्स हैं? इसलिए हम अपने क्लाइंट्स को ना प्लान्स बना कर देते हैं, लाइक अ डाइट प्लान और एक्शन प्लान। अपने क्लाइंट्स को कस्टमाइज्ड प्लान बना कर देते हो हर एक की नीड के अकॉर्डिंग। और जो बेसिक्स होते हैं ना वो अभी भी वही है कि सुबह सुबह उठने के बाद जब आप मॉर्निंग रूटीन कर लेते हो ना, बिफोर वर्क, काम पे जाने से पहले आधा घंटा अपने पार्टनर को दे दो, शांत दिमाग से, रिलैक्स माइंड से। और जब आप वीक में या मंथ में उसके साथ एक आउटिंग रखो मिलने की, ठीक है, एक सुबह फ्रेश माइंड से अपना टाइम दे दो, रात को थका हुआ वाला नहीं, एक सुबह वाला अच्छा से। और महीने में एक बार क्वालिटी टाइम पे मिलो, 4 घंटे 5 घंटे घूमने जाओ, कोई डेट करो, वो वी टाइम तो लो। साथ में बैठ के नेटफ्लिक्स देखना इज नॉट वी टाइम, उसमें कुछ नहीं है, तुम दोनों किसी और का कंटेंट देख रहे हो, एक दूसरे को कुछ नहीं कर रहे बस। तो आपको नहीं लगता कि इंस्टाग्राम का जो कल्चर है उसने कहीं ना कहीं प्यार को बर्बाद किया हुआ है? आबाद भी करा है, मगर तो हो गया। हाँ, वो तो पर्सनल अचीवमेंट है, बट इंडिया की सबसे बड़ी जो राइजिंग मार्केट है वो है रिलेशनशिप्स। सबसे बड़ी, इंडिया को सबसे ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है रिलेशनशिप काउंसलर्स की, क्योंकि इंस्टाग्राम अब हर एक घर के रिलेशनशिप्स दिखा रहा है। और अब लड़कियां चुप नहीं बैठ रही, ना लड़के चुप बैठ रहे हैं। जिसको प्रॉब्लम है वो अपनी प्रॉब्लम बोल रहे हैं, दे आर सीइंग थिंग्स। अब वो नहीं है कि हर चीज बंद कमरे में होती थी, अब वो चीजें बाहर आ रही है। तो रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स अब सामने दिखाई दे रही है, थी तो हमेशा से, कोई बात नहीं कर रहा था, अब बात कर रहे हैं। तो काउंसलर्स भी आ रहे हैं, एक्सपर्ट्स भी आ रहे हैं, लोग हेल्प करने के लिए भी आ रहे हैं। और लोगों को इसमें जो प्रॉब्लम्स भी हो रही है, शायद आपको फर्स्ट वर्ल्ड प्रॉब्लम्स लगेंगी कि यार इतनी छोटी सी बात, इसे सिर्फ अटेंशन चाहिए थी, वो चीज़, पर वो उसके लिए है, वो उसके लिए बड़ी थिंग्स है। करेक्ट, ये तो होता ही है कि हम जिस चीज़ को सोचे कि इससे क्या इफेक्ट होता है, वो सामने वाले के लिए क्या पता है कि बहुत वैल्यूबल हो। हाँ, वो तो है ही। अच्छा, आप खुद भी रिलेशनशिप में रहे हो, है ना? तो जैसे आप अब आजकल आपसे लोग आते होंगे एडवाइस करने के लिए, चीज़ें लेने के लिए, तो क्या आप अपनी रिलेशनशिप को एक तरीके से इमेजिन करते हो या उनका पर्टिकुलर अलग से देख के समझते हो कि अभी क्या है इसमें? यार जब मैं 2017 में शुरू करा था, 16-17 में, तब होता था ये।
अब इट्स 2025, अब इतने केस स्टडीज है मेरे पास, इतना एक्सपीरियंस है। दिन के एटलीस्ट 15 से 20 क्लाइंट्स के साथ जब आप कॉल में बात कर रहे हो तो आपके पास पहले से ही केस स्टडीज इतनी तैयार हो जाती है और चीजें तैयार होती है एक्सपीरियंस में। जैसे एक सिंपल सा चीज थी, एक लड़की आई, ये साल में ब्लॉक हो गई, क्या करूँ, मैं कितने दिन हुए, कह रही है 5। मैंने कहा 2 दिन और हो जाओ, फिर मेरे पास आ जाइए, अगर 2 दिन में ब्लॉक नहीं खुला तब आ जाइए। कह रही है एक टैरो रीडर और एक एस्ट्रोलॉजर ने भी मुझे सेम चीज कहा था और आप भी मुझे ये चीज कह रहे हो, कैसे? मैंने कहा देख सिंपल सी चीज होती है, इसके पीछे ना टैरो है ना वो, इसमें सिर्फ साइकोलॉजी है और ये उन्हें भी पता है कि स्टडीज कर करके कि जब कोई इंसान किसी को ब्लॉक करता है वो गुस्से में ब्लॉक करता है, हाँ मैंने तेरे साथ नहीं रहना, पर 2 या 3 दिन बाद मैक्स हफ्ते बाद उसे ये होता है याद आ रही है, गलती कर दी। जैसे कोई भूखा होता है ना खाने के लिए, 3 दिन खाने के बिना रह सकता है, तो हफ्ता आपके बिना रहकर उसे हो जाता है। तो मैक्सिमम ब्लॉक 7 दिन बाद अपने आप खुल जाते हैं। और अगर वो कंटिन्यू है तो कोई बात नहीं, मेरी टीम बैठ के खुलवाती है, फिर गाइड करती है कि क्या बेस्ट एक्शंस कर सकते हैं टू गेट हिम बैक प्यार से। बट 7 डेज है, 7 डेज तो है ही है, आप वो क्लियर मान लो। अच्छा, जैसे आजकल जो एक मेरा ऐसा मानना है कि आप एआई पे भी काफ़ी अच्छा नॉलेज रखते हो और लव रिलेशनशिप पे भी रखते हो, तो मुझे ये जानना है कि जैसे जब पहले का ज़माना था, वो प्यार, वो लड़की का दूर से छत से देखना या उस तरीके का प्यार, और आजकल का प्यार ऐसे कि बहुत इजी हो गया अवेलेबल, तो वो फीलिंग्स कहीं ना कहीं मर जाती है। जो चीज़ साल में होती थी वो 1 महीने में हो जा रही है या सुबह शाम में भी हो जा रही है। तो मेरा ये है कि जब हम किसी से प्यार करते थे उस जमाने में, तो ये होता था कि भाई हम उनके लिए लेटर लिख रहे हैं, हम उनके लिए चीज़ें कर रहे हैं, वो उनकी फीलिंग है, वो चीज़ें। अब क्या है, ये चैट जीपीटी का ज़माना है, और जब अब लेटर लिखना है तो अब क्या लोग करते हैं, तुरंत चैट जीपीटी से पूछ लेते हैं कि अच्छा हमें अपने बॉयफ्रेंड के लिए कुछ बोलना है, आप बताओ हम क्या बोलें। तो वो तो भाई ठीक है, वो बता देंगे 4 खूबसूरत लाइन, बट वो फीलिंग उसमें इन्वॉल्व नहीं होती है। तो इस पे आप क्या कहते हो कि कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है कि ये नेचुरल चीज़ों को खत्म हो रही है ये चीज़ें? यार ऑनेस्टली ऐसा कुछ नहीं है। पहले जमाने में प्यार एक दिन में हो जाता था, एक नजर में हो जाता था, ठीक है। बस पहले अप्रोच करना मुश्किल होता था कि उससे बात कैसे करे या कितनी करे। अब वो चीज इजी हो गई है, और स्कूल में हमें पढ़ाते नहीं है प्यार एज अ सब्जेक्ट, तो हमें नहीं सिखाया जाता कि अपनी फीलिंग्स कैसे एक्सप्रेस करें। तो अच्छी बात है कि चैट जीपीटी, एआई या कोई और एक्सपर्ट आपको गाइड कर रहा है कि बॉस इस तरह करना, लड़की आंख मारने से नहीं पटती, ठीक है। अपनी जेन्युइन फीलिंग शेयर करना जो तुम कहना चाहते हो, तो या और वो ये भी बता देगा कि आपको नीडी या डेस्परेट तो नहीं लग रहा है इसके अंदर पूरे के पूरे, या ज्यादा क्लिंजी, या आपने कुछ उल्टा तो नहीं कहा, या आप ये लाइन बेटर लिखोगे तो दिल को छुएगी। तो इट हैज मेड थिंग्स इजियर। तो आपको लगता है कि अगर चैट जीपीटी हमारा लेटर बना के देता है तो वो ठीक है? अरे बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया है। अगर वो आपका बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड या हस्बैंड या वाइफ को खुश कर देना, बढ़िया है, काम तो कर दिया ना बस। तो आपके हिसाब से ठीक है, बढ़िया। अच्छा, आप जैसे रिलेशनशिप के बारे में बताते हो, मुझे आपसे ये जानना है, मुझे आपसे एक टिप ऐसी चाहिए कि लड़का या लड़की एक दूसरे को खुश कर सके विदाउट एक्सपेंडिंग लाइक सिंगल कॉइन, ना वो एक पैसा खर्च करे, ना वो गाड़ी में घुमाए, ना कुछ भी। तो वो नेचुरल चीज क्या है जिससे वो खुश कर सके? प्यार की 5 भाषाएं होती है, 5 लैंग्वेजेस ऑफ लव। उसकी एक भाषा है केयर करना, ठीक है। अब आप केयर करने के नाम पर अगर अपनी बीवी को कुछ खाना बना कर दे देते हो, या फुट मसाज दे देते हो, या हेड मसाज दे देते हो, तो वो ऑटोमेटिकली आपकी एनर्जी बाहर जा रही है, क्योंकि मसाज करना में फिजिकल टच भी आता है और केयर भी आता है। 2 प्यार की भाषा पूरी हो जाती है, तो वो सबसे सस्ता तरीका है यार। हाँ करेक्ट। अच्छा, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि जैसे जब चीज़ें होती हैं, जैसे आप एक रियल लाइफ भी देखते हो और सब टाइम आपके पास बहुत डीएम्स आते होंगे रिलेशनशिप के लिए कि ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, बहुत तरीके के रिलेशनशिप आपने देखे होंगे। तो कुछ ऐसे एक्सपीरियंस जो आप मतलब पढ़े हो बट आज तक कैमरे में शेयर ना किया हो आपने? ओके, ऐसे बहुत सारे हैं मेरे पास। पुलिस वाले आते हैं, जजेस आते हैं, डॉक्टर्स आते हैं, साइकोलॉजिस्ट भी आते हैं, टीचर्स आते हैं, लेक्चरर्स आते हैं, हर तरीके के लोग आते हैं। तो सबसे वियर्ड एक्सपीरियंस था मेरा, एक जज को प्यार हो गया था एक लड़के से, ठीक है। बहुत सीनियर जज थी, लड़के से प्यार हो गया।
अब वो 45 की थी, लड़का 24 का। कह रही है लड़का ला कर दो मुझे, मेरा पति तो डिवोर्स होकर खत्म हो गया, अब मुझे इसी को ही अपना बनाना है। ठीक है। आई वाज लाइक मैम, आपका जो एज गैप है ना, मैं टेम्परली अट्रैक्ट कर सकता हूँ, और जो आपका एज गैप है इस वजह से शायद वो फ्यूचर कमिट नहीं करेगा, शादी में कन्वर्ट नहीं करेगा। तो अभी अगर आपको अटेंशन नहीं दे रहा तो अभी भी आप छोड़ सकते हो। नहीं, तुम इसे टेम्परेरीली भी वापस लाओ, और इसे शादी में भी कैसे कन्वर्ट करना है उस पर भी आगे काम करेंगे। पैसों की कोई कमी नहीं है, तुम बोलो, जिद है औरत की। अब उसके आगे मैं क्या कर सकता हूँ, जो क्लाइंट की जिद है। तो बस तब आता है दूसरा एक और केस। पुलिस वाला आता है, कहता है भाई लड़की से प्यार है, वापस लाना है, ब्लॉक करके चली गई है। मैंने कहा पुलिस वाले आप हो, आपको भी ब्लॉक करके चली गई है। क्योंकि ब्लॉक के बाद क्या होता है, अक्सर पेरेंट्स होते हैं ना, जब आप किसी लड़की को अप्रोच करते हो तो मम्मी पापा ना अक्सर कोई लड़का परेशान कर रहा है वो सीधा पुलिस वालों को ही कॉल करते हैं हैरेसमेंट का। मैंने कहा सर आप ही के खिलाफ हैरेसमेंट का केस फाइल हो जाएगा। ठीक है, कह रहा नहीं मेरे को लड़की किसी भी हाल में वापस चाहिए। ठीक है, दिस वन मोर काफी फनी था। ये भी इंडिया पाकिस्तान की वॉर चल रही थी और मेरे काफी आर्मी वाले क्लाइंट्स हैं। ठीक है, वो उस टाइम पे कॉल करके मेरे से पूछ रहा सर वो जो मेरी गर्लफ्रेंड है ना आजकल सही तरह बात नहीं कर रही। अब लाइक ब्रो कहाँ पर है तू? सर आगे बॉर्डर के पास वही वॉर के सामने पोस्टिंग हो रखी है। ठीक है, मैंने कहा इस टाइम पे पूरे देश का फोकस बॉर्डर पे और तेरा फोकस लड़की पे। यही यार प्यार, यही है मेरे पास। मतलब एक आई थिंक 19 साल का लड़का आता है, कॉलेज में है, एक तरफा प्यार हुआ है उसे लड़की पसंद आ गई, लड़की उसे पसंद नहीं करती, उसे फ्रेंड जोन कर दिया लड़की ने। अब उस लड़की को कह रहा है इस लड़की को मेरे लिए ले आओ, ठीक है, मुझे अपना बनाना है। एंड हमारा जो प्रोग्राम होता है वो 10,000 रुपये तक का, क्योंकि सबसे सस्ता वही बैठता है, वो 10,000 रुपये तक का दे देता है। ठीक है, सोचो 19 साल का बच्चा कॉलेज में है। एग्जैक्टली 1.5 मंथ्स के बाद उसकी मम्मी को पता लग जाता है क्योंकि क्रेडिट कार्ड से 10,000 रुपये खर्चे गए हैं। और उसकी मम्मी कॉल करके सच बताती है इसका बाप वेटर है, शाम का बचा हुआ खाना घर ला रहा होता है और इसने 10,000 रुपये किसी लड़की को करने के लिए कर दिया। प्यार है मैम, मैं कुछ नहीं कह सकता, आपके बेटे से पूछिए। एक क्वेश्चन मेरे मन में ये उठा इन सारे इंसिडेंट को सुन के कि जैसे प्यार होता है तो वो एकदम नेचुरल दो लोगों के प्यार है, बाकी सब यहाँ है, प्यार है ये। तो जैसे नेचुरल होता है, मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे दो लोगों के बीच में नेचुरल प्यार हो, वो अपने प्यार को करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन समटाइम जैसे दोनों को है तो ये इस धरती का सबसे खूबसूरत चीज है कि भाई दोनों प्यार कर रहे हैं। लेकिन समटाइम होता है कि एक इंसान प्यार कर रहा है, एक नहीं कर रहा, और फिर वो उसको लाने के लिए करता है, तो ये थोड़ा सा वैसा नहीं हो गया कि सामने वाले को मतलब हम जबरदस्ती ला रहे हैं, मैनिपुलेट कर रहे हैं। हाँ, दैट्स द वर्ड यू आर सर्चिंग फॉर ना यार। टू बी ऑनेस्ट है, मैनिपुलेशन है। मैनिपुलेशन वो लॉरियल की लिपस्टिक भी करती है जब उन्हें मार्केटिंग करनी होती है, वो सेल्समैन भी करता है जिन्हें शर्ट बेचनी होती है, आईफोन वाले भी मैनिपुलेट कर रहे होते हैं आपको 1 लाख रुपए का आईफोन खरीदने के लिए EMI पे कि आपका स्टेटस बढ़ जाएगा। इट्स ऑल साइकोलॉजी, तंत्र मंत्र नहीं है। अब है लोग प्यार को पाने के लिए भी तंत्र मंत्र तक भी पहुंच जाते हैं, वो तो भाई किसी हद तक पहुंच जाते हैं। वही मैं कह रही हूँ कि ऐसा होना चाहिए कि भाई अब दो, मैं कह रही हूँ ना बार बार यही चीज कह रही हूँ कि दो लोग का अगर रिलेशन है वो खूबसूरत है तो बहुत अच्छी बात है। धरती का सबसे अच्छा माना गया है कि दो लोग सेम लेवल पे लव कर रहे हैं, तो इससे खूबसूरत चीज कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर आप मैनिपुलेट करके सामने वाले को लाना चाहते हो तो मुझे ऐसा लगता है कि ये थोड़ा लव में इनफेयर है, कि आप लव में फेयर नहीं हो। ओके, सो आपकी लुक्स, आपकी पर्सनालिटी इज ऑल मार्केटिंग, इज ऑल ब्रांडिंग। आप अपने आप को किस तरह रख रहे हो, आप कैसी बॉडी बना रहे हो, आप कैसे कपड़े पहन रहे हो, इज ऑल मार्केटिंग। लव साइकोलॉजिकल गेम है, तंत्र मंत्र का गेम कभी भी नहीं था। आपके दिमाग में हॉर्मोन्स रिलीज हो रहे जब उस इंसान को देख रहे हो, और आप मुझे बार बार कह रहे हो कि ये जो दो लोग करते हैं ना वो सबसे ज्यादा बढ़िया लव है, पर एक्चुअल में जो उससे भी बढ़िया वाला लव होता है जो एक इंसान करता है ना, वो वन साइडेड वाला, एक तरफा प्यार। यस, उसका वो अलग ही किक में रहता है, अलग ही लाइफ टाइम उसके सुरूर में वो जी रहा होता है।
आप कभी भी किसी एक तरफा प्यार वाले से मिल लो, वो अलग ही हाई में है बंदा, उसको डजंट मैटर। उसकी 10 साल पहले क्रश थी, उसके आज भी क्रश है, ही स्टिल टेकिंग दैट किक। उसे लग रहा है आज वो किसी और लड़के के पास चल जाएगा, ही चीटिंग ऑन दैट क्रश। ठीक है, जो लड़की चली गई, ब्रेकअप था, वो उसी की किक एंजॉय कर रहा है, उसी की नॉस्टैल्जिया में जी रहा है आराम से, एंड ही इज हैप्पी। लोगों के पार्टनर, मतलब बोलना नीचे, पर लोगों के पार्टनर जब चले जाते हैं, मर जाते हैं, दे आर स्टिल हैप्पी विद व्हाटएवर मेमोरीज दे गिव देम। वो तो एक अलग से अलग लेवल हो गया, बट वो प्यार है, उनका एक तरफा है, उन्होंने नहीं कहते भाई तुम अगला ले, कुछ लोग कर लेते हैं नेक्स्ट, दे मूव ऑन विद द चैप्टर। बट जो वन साइडेड वाला लव वाले हैं ना, जिनका एक साइड पर ही है, वो बस है यार, उन्हें अपना एक वो है। अच्छा, एक चीज जो आपने बताई, इससे मेरे एक मन में भी क्वेश्चन तो दूसरा था, बट मेरे इस बात से एक बात निकली है कि जैसे ऐसा होता है कि जैसे धरती पे है वो इंसान, तब तो हम उसे ला लेते हैं, चीजें हैं, बट अगर धरती पे नहीं है, लेकिन जैसे मैं, एक पर्सन है, एक गर्ल है, मैं उनका नाम नहीं मेंशन करूंगी बिकॉज मेरी उनसे बातचीत नहीं, भी उनका नाम ले सकती हूँ, बट मैं बता रही हूँ उनका केस क्या था कि उन्होंने किसी से प्यार किया, शादी हुई, दे बोथ आर के इतने प्यारे कपल, लड़की भी बहुत खूबसूरत, लड़का भी एकदम हैंडसम, लड़का भी बिल्कुल आप ये समझ लो एकदम बॉडी मेंटेन, सब कुछ, मतलब कोई, और दोनों मिलके ये काफी अच्छे फेमस इंस्टाग्रामर थे, और एकदम फेमस इंस्टाग्रामर, अच्छा चल रहा है उनका रिलेशनशिप, सब कुछ अच्छा है, और टचवुड वो बहुत अच्छा ग्रो भी कर रहे थे, फाइनेंशियली भी, एज अ कपल भी। और अचानक से एक शाम, और वो मुझे इसलिए पसंद थी क्योंकि मुझे लड़की बहुत पसंद थी, मैं 2016 से उस लड़की को फॉलो करती थी, और मैं खुद ही देख रही हूँ इंस्टाग्राम, और आफ्टर दैट रक्षाबंधन का टाइम था, और मैं ऐसे इंस्टाग्राम खोलती हूँ और मुझे दिखता है कि उसके हस्बैंड का पोस्ट आया है कि लड़की का पोस्ट आया है कि मेरा हस्बैंड नहीं है, और आई वाज लाइक कि फेक होगा, हो सकता है कुछ स्टंट हो, मतलब यकीन नहीं हुआ मुझे, और वो लड़की मुझे इतनी पसंद थी कि मेरे को फिर दुख ये भी हो रहा था, फिर मैं रिसर्च करने भी लग गई, क्या सच में ऐसा हुआ है क्या, कहीं से तो नहीं कि कुछ वैसा हुआ। और उसके बाद थोड़े टाइम बाद कंफर्म हो गया कि लड़का नहीं है इस दुनिया में। तो और उस लड़की का एक स्टेटमेंट आया था बाद में, काफी टाइम बाद, 6 महीने बाद, वो लड़की अब वो एक तरीके से जीना शुरू कर रही है, अपनी चीजें कर रही है, तो उसने 2 चीजें बोली थी। एक तो उसने ये बोला था कि पहला मुझे जो सुन के बहुत अजीब लगा था कि वो सुबह मेरे को बाय कर रहा था और मैंने उसको बाय किया और वो चला गया। अब मुझे लेकिन उस वक्त में फील होता है कि काश मुझे पता होता कि वो इंसान जाने वाला है, तो मैं उसको एक अच्छा से हक की होती, या ऐसा होता है कि मैं उसको बोली होती कि मैं क्या फील करती हूँ तुम्हारे लिए। वो डेली इंसान मिलता है तो इंसान नहीं बता पाता है, इसलिए मैं दर्शकों को बताना भी चाहती हूँ कि आप अपने पार्टनर को जो भी बोलना चाहते हो यार बोल दो, प्यार कर लो, जो भी आप बोल दो, लेकिन वो नहीं बोल पाई, उसको वो मन में कहीं ना कहीं रिग्रेट रह गया कि मुझे जो करना था, बोलना था, मैं नहीं बोल पाई। और दूसरा उसके मन में ये था कि एज अ विडो लोगों ने बहुत, क्योंकि वो बहुत हाई सोसाइटी गर्ल थी, बट स्टिल इन इंडिया वो बहुत टॉर्चर हुई, प्रॉब्लम हुई, और अब वो अपनी लाइफ हील करने की कोशिश कर रही है। तो दैट सिचुएशन वो अभी भगवान का सहारा लेके अपने आप को मूव ऑन कर रही है कि हाँ भाई कान्हा जी हैं, ये है वो है, लेकिन सोसाइटी से और उसकी मेमोरी के साथ जीते हुए उसको ऐसा क्या टिप्स होना चाहिए जैसे ऐसे किसी की लाइफ में भगवान ना करे, बट अगर ऐसा होता है तो कैसे इस चीज से मूव करे? यार सिंपली को लव सबसे सेल्फिश चीज है, ठीक है, आप उस इंसान के साथ हो क्योंकि आपको खुशी मिल रही है, ठीक है, और आप चाहते हो कि वो इंसान भी खुश रहे, तो जो आपको इंसान छोड़ कर के आता ना, वो कभी नहीं चाहेगा कि आप उसकी याद में रोते रहो, अकेले तड़पो। वो चाहेगा कि तुम जिंदगी में आगे बढ़ो, कुछ बनाओ अपने आप को, और अपने फैमिली आगे शुरू करो, अपना पार्टनर अगला भी चैप्टर शुरू करो लाइफ का, बस। यानी अगर किसी का पार्टनर दुनिया से चला जाए तो बहुत आप ये मत सोचो कि बहुत उसी के केसेस आते साथ हैं मेरे पास, बहुत केसेस है सेम ऐसी लड़कियों के जिनकी शादी हुई, शादी के बाद वो हस्बैंड नहीं रहा या वो वाइफ नहीं रही, उन्होंने एक स्टेप आगे लिया है बढ़ने के लिए, दे गेट इनटू रिलेशनशिप्स विद अदर पीपल, क्या उन्हें खुश रहने का हक नहीं है? जीवन है, आगे बढ़ना है, इसका ये मतलब नहीं वो चीट करा उन्होंने उसे, पर वो इंसान तो आज नहीं है ना, वो कब तक अकेले स्ट्रगल करेगी? देयर आर सिंगल मदर्स आउट देयर, सिंगल फादर्स जो बैठे यार, सिर्फ प्यार ही तो चाहिए था उन्हें, बच्चों से मिल रहा है, पर ये चीज कोई तभी समझ सकता है जब उसके ऊपर बीती हो, तो बाकी दुनिया तो सब जज करेगी। वही कह रही हूँ कि दुनिया जज करती है, बट हाँ अगर आपको लगता है कि आप किसी के साथ मूव ऑन करके आगे बढ़ सकते हो तो बढ़ना भी चाहिए, वरना समटाइम ऐसा होता है कि लोग एक के पीछे ही अपनी पूरी जिंदगी निकाल देते हैं। नहीं, कर लो अभी तुम्हारी उम्र होगी 40-45, ठीक है,
50-60 के होके जब तुम्हारे बच्चे भी तुम्हें नहीं पूछेंगे एंड यू विल बी अ क्रैंकी पर्सन, ठीक है, तब तुम्हें समझ आएगा कि यार रिलेशनशिप और शादी was not about the 20s 30s or 40s, it's about what happens after that, जब तुम बूढ़े हो जाओगे, जब सेक्स है नहीं दूर दूर तक, इट्स अबाउट वो दोनों का साथ वो एक दूसरे के, क्योंकि बच्चे भी तो अपने पार्टनर के साथ जाना चाहेंगे, वो जो तुम्हारे फ्रेंड्स तुमने बना रखे हैं वो भी तो अपनी स्पाउसेस के साथ आके जाना चाहेंगे, बस। तो तुम्हारे पास एक बंदा तो चाहिए शेयर करने के लिए, वरना तुम मेंटली इंसेन होगे और तुम सबके ऊपर फिर दबाव डालोगे चीजों का, उस टाइम पे तुम लोनलीनेस में फील करोगे, बस। करेक्ट। मैंने बहुत वो देखा था, एक मूवी देखी थी कुंबन, जो कि बहुत खूबसूरत मूवी लगती है, और वो लड़की इतने प्यार में होती है, वो अपना बिजनेस भी स्टार्ट करती है, सब कुछ करने लगती है उसके जाने के बाद, लेकिन कहीं ना कहीं उसको बाद में रियलाइज होता है कि जो उसको सपोर्ट कर रहा है, जो वो लड़का बता भी नहीं पाता कि यार जो मैं तुमसे प्यार करता हूँ या कुछ भी है, धीरे धीरे मुझे प्यार हो गया, वो तो खैर अपनी गलती को वो करने के रिग्रेशन में आया होता है कि मैं इनसे माफी मांग लूंगा, बट देखते हैं कि सिचुएशन इतनी खराब है तो सपोर्ट करने लगता है, चीजें करने लगता है, और वो लड़की एकदम अपना जो कहते हैं ना दरवाजा बंद करके बैठी है कि भाई मैं तो किसी को एंट्री ही नहीं दे रही अपने दिल में, और वो बट वो दरवाजा खुलता है, चीज की मैं वो रियलाइज करती है कि भाई मैं कर सकती हूँ प्यार, खूबसूरत है, जो चला गया, हमें आगे बढ़ना चाहिए। तो उस मूवी से भी सीखना चाहिए, मूवीज कहीं ना कहीं हमारे समाज का आईना भी होती हैं। मेरा सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि जैसे जो आपको डिजिटल गांधी टाइटल मिला, वो कहीं से मिला या आपने खुद उसको दिया कि हाँ ये डिजिटल गांधी टाइटल है, और इसका रीजन क्या था? ओके, तो ये स्टोरी है 2016 की। मैं एक बहुत बड़े न्यूज़पेपर के साथ, मैं नाम नहीं लूंगा, उनके साथ जाकर मुझे एक सेमिनार करना था, एंड द सेमिनार वाज ऑन सोशल एंटरप्रेन्योरशिप, और मेरे सामने तब बैठे थे गांधी फेलोशिप वाले लोग, एंड दे वर लाइक तुम्हारी जनरेशन को कुछ आता ही नहीं है, तुम्हें कुछ करना ही नहीं, गांधी जी की वैल्यूज को करना चाहिए था सब कुछ। आप लाइक अच्छा हम इंजीनियरिंग कॉलेज में जा रहे हैं अंकल, आप जितना ज्ञान देना चाहते हो दे लो, ग्रेट। सो गांधी फेलोशिप पीपल वेंट इनसाइड, ठीक है, उन्होंने अपना दिया जो देना चाहिए था, ऑडियंस वाज स्टिल नॉर्मली सिटिंग, एंड तब मेरे दिमाग में आइडिया क्लिक करा कि वैल्यूज तो ये वाली चाहिए, पर इस जनरेशन का गांधी विद अ लैपटॉप या स्मार्टफोन होगा। तो आई वेंट इनसाइड, मैंने सोशल एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ा था, तो मैंने तब कॉन्सेप्ट बोला गांधी विद अ लैपटॉप, सिंपल लिविंग, आई थिंकिंग वही जीन्स टी शर्ट नॉर्मल से शूज में होगा, पर हाथ में लैपटॉप लिए होगा ये वाला, ये चरखा लिए नहीं होगा। एंड एज सून एज आई सेड दैट समथिंग क्लिक विद द ऑडियंस, सारे इंजीनियर्स ने मेरे को पकड़ के घेर लिया, बिकॉज एवरीवन कुड सी देयर फ्यूचर कि भाई इंडिया को बदल सकता है अगले गांधी विद अ लैपटॉप। एंड धीरे धीरे आई कॉल्ड दैट, और जितने इवेंट्स में सब में आई स्टार्टेड कॉलिंग इट एज एक सिंपलर वर्ड वुड बी डिजिटल गांधी चाहिए होगा आज का। और जब मैंने यही वाला आगे लोगों को पढ़ाया, तो उन्होंने मेरे को दे स्टार्टेड कॉलिंग मी डिजिटल गांधी। मैंने सर 8 डिजिटल गांधी आ गए हमारे आज कमरे में। मैंने कहा साउंड्स नाइस, ठीक है, अच्छा लग रहा है, तो वो तब वहाँ नाम जुड़ गया मेरे साथ। बट वो डिजिटल गांधी शुरू 2016 में सोशल एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ाने के लिए हुआ था, और धीरे धीरे आज प्यार पढ़ा रहा है सबको, ऑनलाइन ही और लोगों के रिश्ते बचा रहा है। तो जैसे ये तो डिजिटल गांधी का आपने बताया कि कैसे इंट्रोड्यूस हुआ वर्ड, आपके लाइफ में कैसे महत्व किया, और अब कैसे इस चीज़ को आप कैरी कर रहे हो। लेकिन मैं जैसे आपका जब पूरा रिसर्च करी तो मुझे ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं आप ब्रांडिंग के बादशाह हो, तो जो ये ब्रांडिंग चल रही है उससे कुछ लोगों की मदद भी हो रही है, या फिर अभी और जिन्हें ब्रांडिंग करनी है उनके लिए क्या टिप्स हैं आपके? ओके, सो ब्रांडिंग का सीन है कि मैंने 5 साल दूसरे लोगों को ब्रांड कराया है, मेरी खुद की मार्केटिंग एजेंसी थी। जैसे हम टॉक अबाउट 2012 से लेकर 2016 से 19 तक दूसरे लोगों को ब्रांड बनाने का काम। पर एक टाइम बाद ना समझ आ गया, जब उन्हें ऊपर पहुंचा दिया ना तब वो भूल गए भाई, अच्छा, कि पीछे किसका हाथ था। तो तब डिसाइड करा कि करना है तो खुद को ही ब्रांड बना ले, अब दूसरे ब्रांड्स के लिए नहीं करना। अगर इतनी नॉलेज है तो खुद का करके दिखाओ ना, तो खुद का करा, और फिर 3-4 साल में उन लोगों से ज्यादा फॉलोअर्स हो गए थे मेरे। अच्छा। तो आई वाज लाइक 2019-20 तक आई वाज लाइक हाँ ठीक है, नॉट अ प्रॉब्लम। तो ब्रांडिंग वहाँ मुझे क्लियर
पता था, प्रैक्टिकल में और यूज कर दिया। पहले दूसरों के लिए करते थे, बड़े बड़े ब्रांड्स के लिए, अब खुद के लिए। और ब्रांडिंग की टिप्स भी तो दूँ ना। ब्रांडिंग की जो बेस्ट टिप है, ब्रांड आपके लोगो से नहीं बनता, ब्रांड आपके कलर्स से नहीं बनता, ब्रांड जो लोगों को आप सोचने देना चाहते हो उससे बनता है। क्या फील करवाना चाहते हो, क्या चीज में वैल्यू देते हो। ब्रांड इज ऑल अबाउट गिविंग वैल्यू। अगर आप कुछ वैल्यू नहीं दे रहे, आपका ब्रांड नहीं बनेगा। आप चाहे जितनी भी महंगी रोल्स रॉयस में बन के सोचते रहोगे, लोगों को स्टेटस दिखा रहा, वो इतना सा है। वो बंदा आपको याद रखेगा जो आपने उसे वैल्यू दी थी उसके लिए, नॉट कॉज ऑफ द कार और द मनी। बस। अच्छा, लाइफ में अप्स एंड डाउन्स, रोलर कोस्टर लाइफ रहती ही रहती है। आपके लाइफ में जो सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी थी वो क्या थी, जो रातों रात ऐसी वायरल हुई कि जिंदगी बदल गई? Okay, so this is 2017, ठीक है। 2016 नहीं, मैंने 2 टेड टॉक्स दी थी एक ही मंथ में, एंड वन वाज डिजिटल गांधी, ठीक है। मैं स्टेज पे गया हूँ, सोशल एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ा रहा हूँ, सब कुछ। और विद इन 2 मंथ्स, जिसके लिए सबसे ज्यादा वो था कि नहीं यार अब कुछ होगा, कुछ नहीं हुआ। 5 to 10,000 व्यूज उसके आए, एंड वहीं पे वो बैठ गई। एंड उसी टाइम मेरा ब्रेकअप हुआ था, एंड आई वाज डेवास्टेटेड। मैं खत्म था। तो मेरी अगली टेडेक्स टॉक सेम टाइम पर 10-15 दिन के गैप में ही थी। मैंने कहा अब मैं ना स्टेज पे जाकर वो बोलूँगा तो मेरा मन कर रहा है, then I'll actually talk about breakups. And as soon as I gave that talk, that was in December I gave that talk, January में वो लॉन्च हुई, by April it had 100,000 views. आज 4.5 मिलियन व्यूज है उस पर, आवर ऑफ ब्रेकअप। एंड पूरी टेडेक्स कम्युनिटी में इंडिया में बहुत कम टेडेक्स है इंडियंस के जो इतने व्यूज लाए। एंड वो जैसी 100,000 टच करी ना, मुझे तब नहीं समझ आया। मुझे तब समझ आया जब मेरे डीएम्स भर गए लोगों के, सर मेरा ब्रेकअप हुआ, मूव ऑन कर ले। तब मेरी जिंदगी बदल गई थी कि यार अब क्या करूं, ये तो मैं फंस गया। अब मैं एक की मदद करूं, 2 की मदद करूं, बट आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम और आते जा रहे, लाइक इट्स नॉट स्टॉपिंग। मतलब मैं सोशल सर्विस ही करने गया था, मैं सेवा करने ही गया था, बट ये सेवा तो गड़बड़ हो रही है यहाँ पर, भर के आए जा रही है। और मैं तो नॉर्मली अपना काम ही कर रहा हूँ। दिस वाज इन 2017 के अंदर। एंड देन इन 2019 अगेन दिस हैपेंड व्हेन टिकटॉक कॉल्ड मी अप। दे वर लाइक सर आप प्यार सिखाओगे टिकटॉक पे आके? वैसे प्यार सिखाना है, मैं सिखाऊंगा। तो वी यूज्ड टू मेक वीडियोस ऑन टीचिंग लव, कि भाई प्यार के बेसिक्स और क्या क्या है। एंड सडनली जो दिन के 3 या 4 डीएम्स थे टर्न्ड इनटू 10-20 डीएम्स, 30 डीएम्स अ डे। वीडियोस के बिल्कुल मतलब, क्योंकि टिकटॉक वाज वेरी न्यू एट दैट टाइम, कोई दे नहीं रहा था। तो 1 लाख व्यूज जैसी कोई चीज सुनी नहीं थी हमने, अचानक से एक दिन में 1 लाख व्यू हिट कर रहे हैं, तो दस समझ आया। तो तब 2 बार मेरी जिंदगी ऐसे बदली है। नीश मेरी तब वो मतलब नीश नहीं मेरे को पकड़ा, मैंने नीश को नहीं पकड़ा, वो खुद ही चुनता है। अच्छा, जैसे रिसर्च करो, चीज़ें करो तो बहुत नई चीज़ें भी निकल के आती हैं। तो जब मैं रिसर्च कर रही थी तो एक चीज़ मेरे को ये भी दिखा कि जो आपके विरोधी पक्ष है वो ये कहता है कि आप अटेंशन के लिए चीज़ें कर रहे हो, उनके लिए आपका क्या जवाब है? मेरा क्लाइंट्स का विरोधी या मेरा विरोधी, कैसे मतलब कौन सा है? जैसे आप ग्रो कर रहे हो। हाँ, तो मैं अटेंशन के लिए कर रहा हूँ। हाँ, मैं अटेंशन के लिए कर रहा हूँ। सोशल मीडिया इज अबाउट अटेंशन। अगर मैं आपका 5 सेकंड में अटेंशन नहीं ले सकता, मेरे 5 साल का मार्केटिंग बिजनेस बेकार, मैं 3 साल जो लोगों की प्रेजेंटेशन बनाना बेकार, मैं 4 साल से जो स्टेज पे 500 से ऊपर स्टेज शोज करता हूँ लोगों की अटेंशन वहां पर लेने के लिए, तो बेकार। मेरा बैकग्राउंड ही है अटेंशन लेने का। अगर मैं वो एक काम सही तरह नहीं कर सकता, वर्ल्ड की आज की डेट में हाईएस्ट मोस्ट एक्सपेंसिव कमोडिटी इज अटेंशन लेना। किसकी अटेंशन तुम्हें चाहिए, उसकी अटेंशन लेना और बस। और वही मैं अपने क्लाइंट्स को भी सिखाता हूँ कि अपने लवर की कैसे लेनी है या एक्स लवर की, और उसी बात के तो पैसे है। और कहीं ना कहीं डिजिटल गांधी ने जवाब दे दिया कि हम अटेंशन ले रहे हैं भाई, आप करते रहो विरोध। हाँ। अच्छा, जैसे अभी आपने एक्स का नाम लिया तो मेरे मन में क्वेश्चन आया कि रिलेशनशिप चल रहा है, अच्छा चल रहा है, सब कुछ ठीक है, अचानक से कभी एक्स का डीएम आ जाए और जो इंसान थोड़ा इन्वॉल्व रहता है वो हो सकता है कि रिवर्ट कर दे और फिर सामने वाले रिलेशनशिप पे भी उसका हल्का सा इफेक्ट आ जाए, तो उसके लिए क्या है? देखिए, अगर मुझे कोई रिलेशनशिप बर्बाद कराना हो ना,
तो मैं एक्स के साथ कांटेक्ट ऑन रखूंगा, ठीक है। अगर मेरे पास कोई भी आता है कहता है सर ये मेरी गर्लफ्रेंड किसी और के लिए छोड़ कर गई है मुझे, मैं उसे सिंपली कहूंगा तो उसका बस दोस्त बन के रहे, तेरा बाकी काम अपने आप होता रहेगा क्योंकि तू उसका अभी भी एक्स है, बाकी लड़ाइयाँ अपने आप होती रहेगी, ठीक है। यानी एक्स हमारे प्रेजेंट को भी खराब करते हैं। ऑब्वियसली एनी डे बर्बादी का सबसे सॉलिड फॉर्मूला है वो किसी भी रिलेशनशिप को, एक्स को, बस क्योंकि कोई इंसान जब खुद की उससे सेटिस्फाइड नहीं है, ठीक है, वो आपका रिलेशनशिप कैसे चलने देगा। अच्छा एक चीज कि जैसे आज का जो टाइम है वो ऐसा है कि पैसा तो चाहिए ही सबको, लेकिन जब रिलेशनशिप में दो लोग आते हैं तो अक्सर ऐसा होता है कि लड़का थोड़ा ज्यादा पैसा खर्च करता है, हालांकि टच लड़कियां भी करती हैं, तो लेकिन आपको फाइनेंशियल टिप्स क्या दोगे आप रिलेशनशिप में? ओके, हाँ, सो रिलेशनशिप में पहले चीज मैं क्लियर कर दूं, लड़का लड़की वाली गेम नहीं है, इट्स ऑल अबाउट अस। पैसे हमेशा कोई भी एक कैंडिडेट ज्यादा खर्च करता है, जो ज्यादा कमा रहा है या ज्यादा रिच बैकग्राउंड से, वो खर्च करेगा ही करेगा, बिकॉज दैट्स हिज लैंग्वेज ऑफ लव, वो करेगा ही करेगा। बट मेरा नंबर 1 रूल है रिलेशनशिप्स के अंदर, पैसे उधार मत देना। दूसरा रूल, एक्सपेंसिव गिफ्ट्स मत लेकर देना। तीसरा रूल, ठीक है, अगर कुछ भी प्लान कर रहे हो तो फ्यूचर के लिए प्लान करो मिलकर, पर कोशिश करो कि वो भी फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग बने। अगर तुम्हें लड़का छपरी मिला है कोई बात नहीं, उसे करियर ओरिएंटेड जेंटलमैन बनाओ, पैसे तो उसे कमाने में मदद करो, उसे तक करोगे नहीं उसकी असली पर्सनालिटी बाहर निकल के नहीं आएगी, क्योंकि जब उसकी जेब में पैसा नहीं था तब तो वो तुम्हारे साथ था, पर आज जब पैसा आ गया, क्या वो अब तुम्हारे पास रहेगा कि नहीं रहेगा, उसके असली कलर्स तब दिखाई देंगे। तो इसलिए ये 3 टिप्स हमेशा याद रखना, पैसे की नहीं रिलेशनशिप, बस। अच्छा एक चीज़ और कि जब रिलेशनशिप में चीज़ें चल रही हैं, मतलब उनका प्यार है, चीज़ें फाइनेंशियली सब कुछ ठीक है, ओके है, बट मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ऐसे भी लोग जज कर लेते हैं कि मतलब एक टाइम के बाद अगर ऐसा होता है कि एक पे बर्डन आने लगता है फाइनेंशियली, तो दूसरा कहीं ना कहीं उस चीज़ से परेशान तो होता ही है, लेकिन समटाइम लोग जानबूझ के ऐसा कहते हैं कि अरे लड़के ने तेरे लिए चेयर नहीं खींची, अरे लड़के ने तेरा बिल नहीं पे किया, अरे लड़के ने ये नहीं किया। इसका मतलब थोड़ा इन्वॉल्व नहीं है, मतलब लड़कों को तो टारगेट किया जाता है। मुझे ऐसा लगता है कि भले वो बेचारा कहीं से भी कोशिश कर रहा हो वो कोशिश तो करता है कि भाई मैं ये कर लूँ अपनी गर्लफ्रेंड के लिए, ये चीज़ें कर लूँ, ये ला के दे दूँ, चांद तारे सब ला के दे देगा, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वो जज तो होता ही रहता है। तो उसके लिए क्या करना चाहिए? अभी मैंने आपको आज इस पॉडकास्ट के स्टार्टिंग में बताया था कि थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस सबसे ज्यादा रिलेशनशिप बर्बाद करता है। उस लड़की के दिमाग में नहीं चल रहा, उसकी दोस्त डाल रही है, उसके आसपास के लोग डाल रहे हैं, और जब उसे समझ आ जाएगा ना ये चीज, तो वो जल्दी सुखी रहेगी। जो वो बंदा एफर्ट्स कर रहा है उसे काउंट करना, जो छोटी चीजें वो नहीं कर पा रहा, भाई उसे पढ़ाई नहीं गई है ये सब चीजें। हमें लड़कों को रिलेशनशिप्स के बारे में स्कूल में नहीं पढ़ाया गया, बेसिक एटिकेट्स नहीं पढ़ाए गए। शाहरुख खान दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे में जो हरकतें कर रहा था, जो आज से 20 साल पहले कर रहा था, आज हम कोरियन ड्रामा में देख के वाव कर रहे हैं। बट शाहरुख खान को भी उसकी पार्टनर ने सिखाया है, गौरी खान ने, ठीक है, लोगों ने ऐसा बताया है। बस तुम्हारी मम्मी ने नहीं बताया, क्योंकि तुम्हारी मम्मी तो पिसती आई थी पापा से आज तक, तो वो तो सोचती है कि तुम भी पीसोगे आगे अपनी बीवी को या अपनी गर्लफ्रेंड को, बस। मुझे भी ऐसा लगता है कि प्यार हो, शादी हो, दो लोगों का अंडरस्टैंडिंग बहुत मैटर करता है कि वो साथ में बैठ के एक कप चाय पे बातचीत कर रहे हैं, सिर्फ 2 लोगों की अंडरस्टैंडिंग, नॉट मोर, दो लोग बैठ के बात कर रहे हैं, अपना वो अपना डिस्कस कर रहे हैं दिन कैसा रहा, ये रहा, वो भी लव ऑफ लैंग्वेज ही है। अच्छा आपने के ड्रामा का नाम लिया और वो इतना ट्रेंडिंग है इस टाइम पे कि लोग उससे देखते हैं। इवन अब तो ऐसा भी कह दिया गया कि भाई जो लड़कियां के ड्रामा देखते हैं उनसे बिल्कुल बात मत करो, क्योंकि उनकी एक्सपेक्टेशन इतनी हाई होती है। हाँ, तो इस पे आप क्या कहना चाहोगे? यार उनके स्टैंडर्ड्स आए हैं, एक्सपेक्टेशन ही स्टैंडर्ड्स, तो अच्छी बात है ना। तुम्हें तो अगर तुम्हारी कभी गर्लफ्रेंड थी नहीं तो तुम्हें एटलीस्ट अगर वो लड़की मिल भी गई तो तुम्हारे भी स्टैंडर्ड हाई कर देगी। और जो हाई वैल्यू मैन होता है ना, उसे स्टैंडर्ड से डर नहीं लगता, वो स्टैंडर्ड्स पे खेलता है, नाचता है, उल्टा उस लड़की को और बड़े स्टैंडर्ड्स पे सेट करवाता है। यस, नखरा उठाता है। ये तो पहले राजाएं भी करते थे रानियों के लिए,
कौन से नए के ड्रामा के फिर आ गए। और एक चीज़ और है कि मैंने ये देखा है कि जैसे कोई लड़की होती है, तो मैं लड़कियों से भी स्पेशली कहना चाहूँगी कि जब उनकी लाइफ में कोई पार्टनर आता है तो वो सोचते हैं कि यार ये तो मेरे बस में रहे, ये ऐसे करे, बट वो गुलाम करते हैं। अगर आप रानी बनना चाहते हो तो अपने लड़के को राजा की तरह रखो, उसे भी थोड़ा खुला छोड़ो, Yes. और वो आपका है, आपके पास ही रहेगा, कहीं नहीं जाएगा। बट अगर आप गुलाम चूज कर रहे हो तो फिर तो वो गुलाम ही है, फिर आपको गुलाम बनाना चाहते हो तो वो फिर अपने हेल्थ में भी गुलाम बनेगा, हम्म, वो फिर अपने पेरेंट्स के आगे भी गुलाम बनेगा, फिर वो अपने दोस्तों के आगे भी गुलाम बनेगा, वो अपने सारे एरियाज ऑफ लाइफ में गुलाम बनेगा। दैट्स व्हाट वी कॉल विक्टिम मेंटालिटी, जो अक्सर लड़कियों से ज्यादा आजकल लड़के कर रहे हैं और करते आए हैं अपनी बीवियों को। तो इससे नहीं मिलेंगी, तो अपने दोस्त नहीं रखेगी, तो कपड़े कम नहीं पहनेगी, तो आज़ादी से नहीं जिएगी, तो जो मैं कहूँगा वो सुनेगी। तुम अगर किसी को विक्टिम बना दोगे तो फिर वो बर्बाद होगा ही होगा, बस। ये बात तो ठीक है, क्योंकि मुझे भी ये इस चीज़ में तो मैं भी फील करती हूँ कि अगर आपको क्वीन बनना है तो King आपको बनाना है। किंग बनाना पड़ेगा, और अगर आपको किंग बनना है तो तो क्वीन क्वीन बनाना पड़ेगा। पड़ेगा। ऐसे ही लाइफ चलती है, आप इस तरीके से नहीं चला सकते। एक चीज़, जैसे आपने, आपकी जर्नी काफ़ी लंबी रही है, अच्छी रही है, तो कभी किसी सेलिब्रिटी से मुलाकात हुई हो या कोई ऐसा एक्सपीरियंस? सेलिब्रिटीज तो बहुत सारे मिले हैं, बहुत सारे इन पे जर्नी। बट एक चीज़ मैंने नोटिस करी थी जब सेलिब्रिटी बना नहीं था, कि उनकी तरह बनना नहीं है। क्योंकि जब मैं ब्रांडिंग कर रहा था, मार्केटिंग कर रहा था, जो ईगो थी ना यहाँ पर, कुछ की कुछ जरूरत से ज्यादा थी, तो वो अच्छी नहीं लगती। और सो दैट्स व्हाई आई डिसाइडेड कि खुद ही बनना है, बस। मैं नाम किसी का नहीं लूंगा, बट या इट्स जस्ट प्यार है, अपने से नीचे वाले को भी प्यार से करो, बड़े वाले को भी करो प्यार से, बस। एक चीज़ और मुझे ऐसा लगता है कि क्या आप इस चीज़ में एग्री करोगे कि फेक इट व्हेन यू मेक इट वाला जो एक मंत्र चलता है वो कुछ वैल्यूबल है रिलेशनशिप्स में या ओवरऑल सोशल मीडिया पे? बोथ। ओके, अगर रिलेशनशिप में बात करें, आज नहीं तो कल तुम्हारा पार्टनर तुम्हें पकड़ ही लेगा। सोशल मीडिया पे बात करें तो आज नहीं तो कल ऑडियंस को समझ आ ही जाएगा, बस। अगर तुम एक स्टेप ऊपर हो तो एक स्टेप ऊपर ही दिखाओ ना, 10 स्टेप ऊपर ही क्यों दिखा रहे हो, बस। दैट्स इट। यानी फेक करने की कोई नीड नहीं है, इतनी में नहीं है, unnecessary, जितना हो उतने में कर लो। एक लेवल ऊपर दिखा सकते हो, वो हर कोई करता है, बस। पर तुम 10 लेवल ऊपर जा जाके दिखा रहे हो। जैसे अभी कुछ दिन पहले मेरे पास एक केस आया था, लड़के को अमीर लड़की पसंद थी, एंड दिस गर्ल वाज फ्रॉम रियली रिच बैकग्राउंड, उसके पापा अमीर थे, पर ये लड़का नहीं था। इसने गाड़ी रेंट पे ले ली, महंगे ब्रांड्स रेंट पे ले लिए, कपड़े रेंट पे ले लिए। ही गॉट द गर्ल, बट इवेंचुअली जब लड़की को पता लगा, वो फिर लड़के से प्यार नहीं करती थी, उस लड़के ने जो इमेज बनाई है ना उसके आगे, उससे करती, वो इमेज ही टूट गई। तो लड़की का एक्चुअल में ट्रस्ट टूट गया। जबकि सेम लड़का मेट्रो में जाकर भी, ओला में जाकर भी, जैसे भी जाकर उस लड़की को अपना बना सकता था, पर इसने वो पूरा फेक कर दिया ना, तो वहां पे सब खत्म हो गया। वही रिलेशनशिप में जेन्युइन होना बहुत नीड है। आप पूरी लाइफ किसी के साथ बिताना चाहते हो तो वो झूठ पे शुरू नहीं हो सकता, आपको एटलीस्ट अपनी रियलिटी तो बतानी ही पड़ती है। और कहते हैं ना कि अपने पार्टनर से तो रियल रहते ही हो, अगर आप अपने पार्टनर से भी रियल नहीं हो तो लाइफ कैसे ही चलेगी। हाँ, जैसे मैंने स्टार्टिंग में देखा था कि वो अस हो जाता है, हम एक दूसरे को देखते हैं। अच्छा, अब मैं थोड़ा हमारा ये रिलेशनशिप वाला जो है उसमें हमें लगता है हमने सारी चीज़ें कवर कर ली, जो भी लोगों के मन में क्वेश्चंस होते हैं वो हम लोगों ने पूछ लिया। लेकिन अगर आप बेस्ट 3 रिलेशनशिप एडवाइस देना चाहो लोगों को, और डू और डोंट के हिसाब से, तो क्या होगा कि क्या डोंट होना चाहिए, क्या डू होना चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल सोशल मीडिया पे कुछ नहीं डालना। तुम सोशल मीडिया पे और दूसरों को दिखाने के लिए जितना डालोगे, तुम्हारा रिलेशनशिप उससे ग्रो नहीं होने वाला। खुद के लिए पर्सनलाइज अगर तुम जर्नी करना चाहते हो तो एक प्राइवेट अकाउंट बना के उसके अंदर डालते हो, और अगर तुम दूसरों को दिखाने के लिए सोचो तो नुकसान ज्यादा होगा, फायदा होगा। ठीक है, दैट इज वन। सेकंड डू जो मैं लोगों को सजेस्ट करता हूँ इस, यार हफ्ते में 15 दिन मिलो सबसे। अगर तुम मिलते नहीं हो ना, वो भी इंसान है, ह्यूमन कनेक्शन इज इम्पोर्टेंट, फील करना ज्यादा जरूरी है। एंड तीसरी वाली चीज, प्लीज सॉरी फ्लो टूट गया। तीसरी वाली सिर्फ यही चीज कहूँगा, यार सिर्फ साथ में ग्रो करो, इट्स नॉट द डेस्टिनेशन। सिर्फ ग्रो करने की सोचो, साथ में क्या कर सकते हो और कैसे करीब आ सकते हो और क्या कर सकते हो, बस। इट्स अ वी, नॉट अ मी।
बट वो थिंकिंग ही अलग है। और डोंट्स में आते हैं, डोंट्स के अंदर जो सबसे कॉमन होता है, पहली चीज, प्लीज सोशल मीडिया देखना मत करो। तो दूसरों की रील्स देख देख के अपने रिलेशनशिप की धज्जियां मत उड़ाओ, ठीक है। सेकेंडली, अपने पार्टनर को कभी टॉक्सिक मत कहना, क्योंकि जैसे तुम उसे टॉक्सिक कहते हो तो उसका कैरेक्टर धज्जियां उड़ा देता है। और तीसरा, प्लीज किसी बाहर वाले को मत घुसने देना अपने रिलेशनशिप में, ठीक है। खुद ही मिलके शॉर्ट करो, खुद ही मिलके ठीक करो जितना हो सके। जब नहीं होगा तब किसी ऐसे इंसान को लाना जिसकी इंडिविजुअल ईगो तुम में से किसी एक के साथ अटैच्ड ना हो, जो तुम्हें अनबायस्ड ओपिनियन दे सके बस, और जिसका एजेंडा रिश्ता जोड़ना हो, तोड़ना नहीं। तो दोस्तों, आपने देखा कि हमने रिलेशनशिप में पूरी बातचीत करी कि क्या डू है, क्या डोंट है। अच्छा, एक चीज़ मेरी रह गई इसमें ना, एक चीज़ मैं पूछना भूल गई आपसे कि जैसे ग्रीन फ्लैग और रेड फ्लैग बहुत चलता है, तो हम इनमें से थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे कि हु इज़ द ग्रीन फ्लैग, हु इज़ द रेड फ्लैग। ओके, तो हमको सेलिब्रिटीज के नाम लेंगे और आप बताओगे, एज अ कपल भी बाद में लेंगे, बट सिंगल सिंगल पहले लेते हैं। तो कैटरीना कैफ। यार ग्रीन फ्लैग है यार, एनी डे ग्रीन फ्लैग है, नहीं? और क्या बोलूं? अनुष्का शर्मा। ग्रीन। उर्फी जावेद। यार वो, मतलब मैं किसी को रेड नहीं बोलता, पर ये रेड है। और जिस दिन इसका बॉयफ्रेंड आएगा उस दिन इसके कपड़े बदलेंगे, मैं 100% श्योर हूँ, जो से एक्शन में करेगा आगे। ओके, राखी सावंत। राखी सावंत, यार शी फॉलोज मी यार, मैं उन्हें कुछ नहीं कह सकता। लेट्स मूव द नेक्स्ट सेलिब्रिटी। आपके हिसाब से अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन ग्रीन फ्लैग। देखा ना यार, उनका ना कोई रिलेशनशिप स्टेटस ही नहीं है अभी, मतलब अगर कल को हो तब, बट ये आप भी रेडी है वो। अच्छा, जैसे मैं 3 कपल का नाम लूंगी, आपको बताना है कि इसमें से सबसे बेस्ट कपल कौन सा है। जेनेलिया रितेश, अनुष्का विराट और कैटरीना विकी। यार मुझे अनुष्का विराट ज्यादा अच्छे लगते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत बार ना वो साथ में प्रार्थना करते हुए भी पाए गए हैं। लाइक देयर, मतलब स्पिरिचुअल लेवल पर भी वो कनेक्टेड है। मैंने उन्हें मतलब वो वाली भी चीजें देखी है। जेनेलिया रितेश और उनका देखा नहीं उतना, बट इनका देखा है। प्लस एक दूसरे के मैचेस और एक दूसरे के शूट्स में ये लोग खड़े हुए देखे हैं। ये लोग कभी भी, इनके करियर और इनके करियर्स भी अलग है। ये नहीं है कि विराट सर कल को किसी पिक्चर में दिखेंगे, अनुष्का मैम बैट पकड़े हुए दिखेगी, नहीं। पर दोनों एक दूसरे करियर की रिस्पेक्ट भी करते हैं, ग्रो भी कर रहे हैं, और दोनों साथ में, एक चीज है, प्रार्थना तो कर ही रहे हैं, साथ में मी टाइम भी इनका बहुत आता है। और जैसे विराट का तुरंत एक्शन आता है कि जैसे लोग कहते हैं, लड़के कहते हैं यार हम तो बिजी हैं, और बिजी हैं तो फोन नहीं उठाएंगे, ये नहीं करेंगे, और वो बंदा बिजी होके भी लड़कियां कहती है ओ ये तो फोन उठाता है, ये तो वीडियो कॉल करता है। कैप्टन होकर भी वो कर रहे हैं, पूरा देश उस पे नजरें गड़ाए बैठा है। वो ये नहीं लाइव जाके हेलो मेरे 2 करोड़ फैंस कैसे हो तुम लोग, देखो भाई तुम्हारा मैच जीत गया, नहीं। लाइक कॉल्स हिज वाइफ आप एक उनकी वीडियो वायरल हुई थी, खाना खाया। हाँ, वो वाला तो, हाँ, वो बस ये छोटी छोटी चीजें आपके रिलेशन को बहुत अच्छा ये बनाती है। यार मैं बोल रहा हूँ, प्यार सबसे पावरफुल चीज है। तुम्हें दुनिया का सारा प्यार, पैसा मिल जाए, करोड़ों फैंस मिल जाए, स्टिल एट द एंड ऑफ द डे वो एक इंसान की केयर। और जब वो एक बार मैच हारे थे तो एकदम जाके वो बच्चों की तरह हक करना, एकदम टूटना उनके लिए कि भाई ऐसा हो गया। एट जब वो जीती तो अनुष्का कही कहते ये वो वाला भी बहुत वायरल होता है। उसने स्ट्रगल वाला पार्ट देखा है ना रात को, कि कितना स्ट्रेस था। तो आज उसका पार्टनर जब वो चीज अचीव कर लेता है। मेरी बीवी कराटे मैच खेलने गई है, वहां जाकर वो सेकंड आई है, मैं बहुत खुश फील कर रहा था। आज मेरी वाइफ कमाती है, उसकी कितनी, मेरी अर्निंग से चाहे उसकी अर्निंग कम भी हो, उसके कम पैसे भी आए हो, और तब भी वो खुशी होती है। तो एक चीज और कि मुझे ऐसा लगता है कि रियल मैन वही है। जैसे अनुष्का के ऊपर कितनी लोगों ने क्या क्या मैचेस को लेके लगाया कि ये मैच में आती है तो इंडिया हार जाती है, ये है वो, बट विराट ने प्रूव किया और अनुष्का को एक वो रिस्पेक्ट भी वापस दी, और कहीं ना कहीं लोगों को बताया कि आपके हार्डवर्क से होता है, ये कुछ भी ऐसा नहीं है जो आप बता रहे हो। तो उन्होंने उस चीज़ को भी प्रूव किया। लाइक लड़के कहते थे हम बिजी हैं, उन्होंने उसको भी प्रूव किया। लोग लड़कियों पे अक्सर सवाल उठा देते हैं कि अरे इनके पैर अच्छे नहीं हैं, इनकी अक्षत अच्छी नहीं है, ये आए तो हमारा लाइफ खराब हो गया, लोग इस पे भी रिलेशनशिप ब्रेक कर लेते हैं। लेकिन उन्होंने फिर अपने आप को मेहनत करके उस चीज़ को भी प्रूव किया। तो आपको कहीं ना कहीं ये नहीं लगता कि हाँ रिलेशनशिप असली में यही है कि कोई कुछ भी कहे, आप उस चीज को एकदम करते रहो अपने पार्टनर के लिए, और एट द एंड आप साथ में बहुत अच्छा दिखते हो। ध्यान से सुन लो, जितने लड़के पॉडकास्ट देख रहे हैं और अपनी गर्लफ्रेंड को छोड़ना चाहते हैं
या अपनी बीवी को छोड़ना चाहते हैं क्योंकि तुम्हारी मम्मी, तुम्हारे आसपास के लोग और सब कोई कह रहे कि वो बेकार है। ध्यान से, जो मैम ने अभी लाइन कही ना, ध्यान से ये स्टोरी दोबारा सुनना। बस करोड़ों लोगों ने उसे कह दिया था अनुष्का बेकार है। दिस इज केस स्टडी प्यार में। बस तो वो तो लोगों के लिए एक कहते हैं ना कि एक आइडियल कपल तो बने, बट उनकी जर्नी जो थी रोलर कोस्टर, उन्होंने इससे प्रूव किया कि एट द एंड आप मेहनत करो, साथ रहो, आप कुछ भी हासिल कर सकते हो। तो दर्शकों, आपने देखा कि हमने प्यार के ऊपर ढेर सारी बातें की। हमने कोशिश किया कि आपके छोटे छोटे पॉइंट्स हम जल्द, क्योंकि आप डीएम करते होंगे, हो सकता है बहुत जवाब नहीं मिलते होंगे, तो हम लोगों ने स्पेशली बुलाया था। क्योंकि प्यार, मेरा ऐसा मानना है कि अगर आपका प्यार, आपकी पर्सनल लाइफ अच्छी रहती है तो आपकी जो प्रोफेशनल लाइफ है वो बहुत ग्रोथ करती है। तो यानी पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों बैलेंस करके हम चलें तो हम ग्रोथ करते हैं। इसलिए मैंने स्पेशली डिजिटल गांधी जी को बुलाया था अपने स्टूडियो में, ताकि आपकी लाइफ बहुत अच्छी हो सके। ऐसे ही इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट के लिए देखते रहिएगा हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म सक्रिय भारत। मैं आपकी प्रेमा प्रियदर्शनी। नमस्कार, प्यार करते रहिए, खुश रहिए।